अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम जाबिर है। आज मैं आपको एसी का जो सिस्टम है उसका मैकेनिकल पूरा पोर्शन और जो उसका इलेक्ट्रिकल का पूरा पोर्शन है वो दोनों बताने से पहले जो इसका रेफ्रिजरेशन का साइकिल है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और नहायत ही आसान तरीके से बताऊंगा। तो काइंडली जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है उसकी जो मेन स्ट्रक्चर होता है, मेन जो चीज़ होती है वो ये होती है कि उसमें एक कंप्रेसर है। कंप्रेसर पंप करके एक साइड से गैस को निकालता है बाहर और गैस कंडेंसर के पाइपों में से घूमते हुए वापस कुछ चीज़ों के अंदर से होते हुए एवेपोरेटर के पाइपों में आती है और यहाँ से वापस कंप्रेसर के अंदर आ जाती है। और इसी तरह जो आपकी रेफ्रिजरेंट है वो पूरा घूमती रहती है बार बार। ये एक बात होगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब कंप्रेसर से गैस यहाँ से निकलती है, पूरा घूमने से लेके कंडेंसर से लेके एवेपोरेटर से वापस आने तक ये रास्ते में 2 दफ़ा अपनी शक्ल चेंज करती है, बदलती है। एक दफ़ा वो गैस से लिक्विड में चेंज होती है और दूसरी दफ़ा फिर वो लिक्विड से गैस में चेंज होती है। यहाँ से जब कंप्रेसर इसको पंप करता है ये यहाँ से कंडेंसर में आती है, गैस की शक्ल में है। यहाँ पे ये गैस से लिक्विड में चेंज होती है। यहाँ से जब आगे आके यहाँ पे आती है तो ये लिक्विड से यहाँ पे दोबारा गैस में चेंज होती है और गैस से फिर ये यहाँ पे कंप्रेसर के अंदर आ जाती है। तो ये दूसरी बात होगी। अच्छा, अब तीसरी बात ये है कि ये जब यहाँ से गैस निकलती है प्रेशर के साथ और काफ़ी गर्म होती है तो वो यहाँ पे लिक्विड में चेंज किस तरह होती है। अच्छा, इसके लिए आपको एक छोटी सी मिसाल समझना ज़रूरी है जो कि आप आम तौर पे स्कूल में 3-4 क्लास में भी आपको समझाया जाता है। वो ये होता है कि बारिश किस तरह होती है। अच्छा, अब बारिश जो है ना, ये बारिश है, ये बादल है। बादल है, इनके अंदर पानी है। बादलों में से जिस टाइम गर्मी को निकाला जाता है तो वो जो बादल होते हैं या गैस होती है वो वापस पानी बन जाती है, लिक्विड बन जाती है और बारिश होना शुरू हो जाती है। और भी कई चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, सिर्फ हीट को निकालना नहीं, और भी कई चीज़ें होती हैं। लेकिन इसमें मेन जो सोच है वो यही है कि बादलों में से गर्मी को निकाल दें तो वो पानी बन जाता है और पानी नीचे दरियाओं और समुद्रों में और सब जगह पे जब बारिश होती है तो जमा होता है। यहाँ पे पानी के ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है, सूरज की रोशनी पानी के ऊपर पड़ती है तो इस हीट की वजह से ये जो पानी है ये दोबारा बुखारात बनता है और ऊपर जाके गैस की शक्ल इख्तियार कर लेता है और बादल बन जाते हैं और यही साइकिल बार बार चलता रहता है। इसी तरीके से बारिश होती रहती है। अच्छा, ये अब आपने अपने ज़हन में रखना है ये वाली बात कि बारिश किस तरह होती है। अच्छा, इसमें अब कंप्रेसर में जब गैस निकलती है बाहर, जब गैस बाहर निकलती है तो इसको लिक्विड में पानी में चेंज करने के लिए, लिक्विड पानी की शक्ल होती है, लिक्विड में चेंज करने के लिए इस गैस के अंदर जो हीट है, गर्मी है, उसको निकालना है। तो इस हीट को यहाँ पे कंडेंसर में निकालने के लिए यहाँ पे पंखा लगा होता है, मोटर एक लगी होती है आपके आउटडोर में। अच्छा, इस पंखे और मोटर का क्या काम होता है, जब यहाँ से गर्म गैस जो है यहाँ से कंडेंसर में पहुँचती है तो ये पंखा चल रहा होता है तो ये इसके अंदर से कंडेंसर के ऊपर जो फिन्स लगे होते हैं उनकी मदद से और इस पंखे की हवा की मदद से ये पंखा जो है यहाँ से ठंडी हवा बाहर की लेके यहाँ पे इसके ऊपर फेंकता है और यहाँ से सारी इसकी जो हीट है, इस पाइप के अंदर गैस के अंदर जो हीट मौजूद है वो निकल जाती है। इसीलिए आप जब भी बाहर आउटडोर के पास पीछे की तरफ खड़े होते हैं तो वहाँ पे गर्म हवा आ रही होती है। वो जो गर्म हवा आ रही होती है वो इस गैस के अंदर से इस पंखे के ज़रिए इसकी गर्मी को निकाला जा रहा होता है। जब इस गैस में से इस गर्मी को निकाल दिया जाता है इस पंखे और मोटर की मदद से तो ये जो गैस होती है यहाँ से आई होती है ये लिक्विड बन जाती है। सेम उसी तरह जिस तरह यहाँ पे ये बादल हैं, बादलों के अंदर से गर्मी निकाल दी जाती है तो ये पानी बन जाता है और पानी नीचे बारिश बन जाता है। इसी तरह ये यहाँ पे लिक्विड
में चेंज हो जाता है अपनी शक्ल। तो एक दफ़ा यहाँ पे ये गैस से लिक्विड में चेंज हो गया, किस तरीके से? पंखे और मोटर की मदद से, और जो कंडेंसर के फिन्स हैं उनकी मदद से इसमें से गर्मी निकाल दी गई है। अच्छा, अब दूसरी बात, जब लिक्विड ये यहाँ से यहाँ पे आता है, यहाँ पे अब इसने दोबारा से लिक्विड ने गैस में चेंज होना है। ये आपका इंडोर है, जो कमरे के अंदर इंडोर यूनिट लगा होता है। अच्छा, यहाँ पे आप लिक्विड आपका जो गैस में किस तरह चेंज होगा, यहाँ पे एक ब्लोअर लगा होता है इंडोर के अंदर। उस ब्लोअर का क्या काम होता है कि कमरे के अंदर जो गर्मी होती है ना, वो ब्लोअर उस गर्मी को खींचता है, खींचने के बाद यहाँ पे एवेपोरेटर के ऊपर फेंकता है। एवेपोरेटर के ऊपर फेंकने के बाद वो जो गर्मी होती है वो एवेपोरेटर के ऊपर फेंकने के बाद वो ठंडी हो जाती है, और ठंडी हवा फिर बाहर कमरे में आपको मिलती है। लेकिन जब ये गर्म हवा कमरे के अंदर से लेके एवेपोरेटर के ऊपर फेंकता है, तो जो यहाँ से लिक्विड आया होता है ना, वो लिक्विड दोबारा गैस में चेंज हो जाता है। सेम उसी तरह जिस तरह यहाँ पे पानी है, बारिश का पानी है, इसके ऊपर सूरज की रोशनी की वजह से हीट फेंकी जाती है। इस हीट की वजह से ये जो पानी होता है ये बुखारात बन के, गैस बन के ऊपर जाके गैस में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ से ये जो गैस है आपकी लिक्विड में चेंज हो जाती है, और लिक्विड से आगे जाके एवेपोरेटर के अंदर दोबारा गैस में चेंज होके यहाँ पे कंप्रेसर में आ जाती है। ये आपकी तीसरी बात होगी। अच्छा, इससे अगली चीज़ ये है, क्योंकि मैं वीडियो उन लोगों के लिए बनाता हूँ जो बिल्कुल काम नहीं जानते हैं, या बिल्कुल ही वो लो लेवल से शुरू करते हैं, या वो कंफ्यूज रहते हैं। तो ऐसे तबकों के लिए मेरा मकसद होता है वीडियो बनाने का। जिनको काम ऑलरेडी आता है उनको तो मेरे से भी ज़्यादा अच्छा काम आता है, तो मेरा मकसद उनको सिखाना नहीं है जिनको काम आता है। तो जो बिल्कुल लो लेवल का तबका होता है, उनको, काफ़ी लोगों को ये भी शायद नहीं पता होता कि लिक्विड और गैस क्या होता है। अभी मैं लिक्विड और गैस बोल रहा हूँ, उनको ये भी नहीं शायद पता होगा। तो उसके लिए बस थोड़ा सा बता दूं कि लिक्विड, जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लिक्विड का मतलब होता है पानी की शक्ल। जिस तरह एक पानी होता है उसको लिक्विड बोलते हैं, जो पानी की शक्ल जो है वो लिक्विड है। और गैस जो है वो गैस, यानी जो पानी की शक्ल नहीं है। जैसे घर में हम जो LPG की गैस इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए, उस सिलेंडर को आप अगर खोलेंगे उसके अंदर से पानी नुमा कोई चीज़ नहीं निकलेगी, उसमें से गैस निकलेगी। तो ये गैस और लिक्विड में ये फ़र्क होता है। ये होगी 4 चीज़ें। अच्छा, अब 5वीं चीज़ ये है कि ये जो मेन साइकिल तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इस मेन साइकिल के अंदर फिर कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं। इनमें लो प्रेशर स्विच हो सकता है, यहाँ पे हाई प्रेशर स्विच हो सकता है, यहाँ पे ये फिल्टर हो सकता है, फिल्टर ड्रायर, यहाँ पे कैपिलरी हो सकती है, कैपिलरी जो कि मेन चीज़ है। अच्छा, कैपिलरी अब क्या करती है? कैपिलरी को समझने के लिए आप 2 चीज़ें ज़हन में रखें। एक, आप अपने घर में बाथरूम में शावर होता है जिससे आप नहाते हैं, उसमें आप देखेंगे पीछे से पानी एक मोटे पाइप में आया होता है, जब शावर में से निकलता है तो वो स्प्रिंकल करता है, वो इस तरह करके गिरता है, तो वो आपको ठंडा महसूस होता है। लेकिन जब आप पीछे से पानी जो आ रहा है उसको देखेंगे तो वो निस्बतन गर्म होगा। तो जब पानी की ये खासियत होती है, पानी की जब इस तरह स्प्रिंकल करते हैं तो वो ठंडा महसूस होता है। दूसरी बात, आप जब वॉशर लेंगे अपना जिससे हम AC को धोते हैं, उसको भी आप देखेंगे पीछे से पानी एक बड़े पाइप में आ रहा होता है, लेकिन जब वॉशर में से पानी निकलता है, आगे गन में से पानी निकलता है, तो वो पानी बहुत तेज़ होता है और पतली सी धार होती है। वो पीछे से पानी ज़्यादा होता है, आगे आके पानी कम हो जाता है, लेकिन धार उसकी तेज़ हो जाती है। उसको भी अगर आप इसी तरह हाथ लगाएंगे तो वो आपको निस्बतन पीछे वाले पानी की निस्बत वो आगे जो निकल रहा है पानी पतली धार में आपको ठंडा महसूस होगा। तो इसी असूल के ऊपर आप समझ लें कि ये कैपिलरी को बनाया जाता है। यहाँ पे जो लिक्विड होता है वो ज़्यादा आता है, लेकिन यहाँ पे आके बिल्कुल पतले से पाइप कैपिलरी के अंदर से गुजरता है, और यहाँ पे आने के बाद फिर दोबारा पाइप मोटा हो जाता है। तो कैपिलरी को समझने के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद इस कैपिलरी के डिफरेंट साइज होते हैं, कोई मोटे साइज की होती है, किसी में से ज़्यादा लिक्विड गुजारा जाता है, किसी में से थोड़ा लिक्विड गुजारा जाता है। फिर इनमें आगे जो बड़े लेवल के ऊपर एक्सपेंशन वाल्व आ जाते हैं, उनको एडजस्ट किया जा सकता है।
अच्छा, और उसके बाद ये जो फिल्टर ड्रायर है, फिल्टर ड्रायर का मतलब ये है कि यहाँ से जो लिक्विड आया है ना, इसके अंदर अगर कोई गंद आ गया है, मसलन एसी को बनाते टाइम आपने वेल्डिंग की है, आपने उसका कंडेंसर लगाया, इवेपोरेटर लगाया, उस टाइम पे कोई गंद अंदर चला गया, या कंप्रेसर चेंज करते हुए कोई गंद अंदर चला गया पाइपों के अंदर, या आपने जिस टाइम इसमें रेफ्रिजरेंट डाली है उसके वॉल खोले हैं, उस टाइम रेफ्रिजरेंट को डालते हुए कुछ इसमें गंद चला गया, तो वो यहाँ पे आके फिल्टर में रुक जाए। और दूसरी बात, इसके अंदर सिलिका जेल होता है जो कि नमी को खींच लेता है, नमी को आगे पाइपों में जाने नहीं देता। तो ये होगी है पांचवी बात। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आगे एक वीडियो में आपको इसी पिक्चर को सामने रखते हुए बताऊंगा कि किस तरह जो आपका रेफ्रिजरेशन साइकिल है उसमें कोई मसला पैदा हो तो आपके एसी में मसले पैदा हो जाते हैं। मसलन यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड नहीं बना, यहाँ पे गैस बन गई है, उसकी क्या वजह है? यहाँ पे अब गैस होनी चाहिए लेकिन गैस प्रॉपरली नहीं बनी पाइपों के अंदर, उससे क्या मसला बनेगा? इस तरह किन किन चीज़ों के क्या क्या मसले बनते हैं जिसकी वजह से आपको एसी में कंप्लेन आती है या परेशानी बनती है। अच्छा, तो अभी तक मैंने ये जितने 5 पॉइंट बताए हैं ये उन लोगों के लिए जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और जिनको आसानी से समझाने की ज़रूरत होती है, आसान अल्फाज में और आसान मिसालें दे के, उनके लिए ये पूरी बात मैंने बताई है। अब इसी के अंदर जो लोग प्रोफेशनल होते हैं और आगे वो कहीं ना कहीं पे अच्छी कंपनियों में इंटरव्यू देते हैं, जिनकी अच्छी सैलरीज लगती है, उनको जिन क्वेश्चंस का कुछ क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है, उसमें सुपर हीट होगी, सब कूल हो गया, उसमें लेटेंट हीट होगी, या प्रेशर और टेम्परेचर का जो आपस में क्या रिलेशन होता है, इन सब चीज़ों के आंसर्स का पता होने के बाद ही उनको अच्छी तनख्वाह मिल सकती है कहीं पे। तो इन सब चीज़ों का भी इसी रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर से ही मालूम होता है कि सुपर हीट क्या है, सब कूल क्या है, उसका टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन क्या आपस में। तो इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो एडवांस लेवल पे आगे काम सीख चुके होते हैं या उन्होंने अच्छी नौकरी लेने के लिए प्रॉपरली एक इंटरव्यू देना होता है, जिन्होंने डिप्लोमे किए होते हैं या कुछ ना कुछ डिग्री की होती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।